ज़िले में मौजूद हैं, जहां बात करने के लिए हमारे साथ यहां से स्थानीय सांसद बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करके जानेंगे उनकी कार्यशैली, सहारनपुर के स्थानीय मुद्दे, कराए गए विकास कार्य और मुल्क के ताज़ा हालात। हाजी जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत खैर मकदम 4 PM न्यूज़ में। मैं भी 4 PM का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके सामने बात कर सकूँ, इसलिए अगर जो आप चाहें पूछ सकते। हाजी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की छोटी सी नगर पालिका के सदन से देश के सर्वोच्च सदन में क्या कहेंगे? देखिए, मैं 88 में नगर पालिका का पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बाद मेरी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में थी, लेकिन हमारे घर के हालात कुछ इस तरह के बने कि मैंने अपने आप को अलहदा कर दिया। उसकी वजह ये थी कि हमारे वालिद साहब का उसी दौरान इंतकाल हो गया। बड़ा भाई होने के नाते जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, और जो हमारे बाकी 3 छोटे भाई थे वो या तो ज़ेर तालीम थे या अभी कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे, उम्र कम थी। तो इसलिए मैंने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग किया और अपने फैमिली पर तवज्जो दी। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार स्टैंड किया, बढ़ता चला गया। कुल मिलाकर जब मेरे भाइयों ने मुझको ये बात कही कि भाई अब आप कौम की खिदमत के लिए आज़ाद हो, अगर आप चाहते हो कोई इलेक्शन लड़ना या किसी और तरीके से खिदमत करना तो आप कर सकते हो। तब मैंने 2017 में मेयर का इलेक्शन लड़ा और इत्तेफाक से प्रशासन की साजिश की वजह से वो इलेक्शन मुझे लूज़ करना पड़ा। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही 2019 में MP का चुनाव आ गया। पार्टी ने मुझको टिकट दिया, इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं फिर से लोगों की दुआओं से कामयाब हुआ और अभी 3 साल हो चुके हैं, 2 साल बाकी है। मैं निहायत ईमानदारी के साथ जो मेरे से हो सकता है वो आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के। जो भी किसी भी समाज के मसला होता है, कोई ज़रूरत होती है, किसी का काम होता है, तो मैं बिना इम्तियाज़ के उस काम को करने की कोशिश। देखिए, अभी आपने कोई बात कही कि उनको सबक सिखाने के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो करें, आगे भी करेंगे, लेकिन जो फैक्ट है इससे पहले भी मैंने आपको बताया। रही बात यह है पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने की, वो मैंने सिर्फ इसलिए लगा कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर कामयाब हूँ। मैंने एक इलेक्शन में बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन जो मेरा एक बड़ा वादा था कि मैं यहाँ पर भाईचारा कायम रखने का कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए, अभी तक वो कायम है, और मैं समझता हूँ कि ये इस बात से मैं ज़्यादा मुतमईन। बाकी तो और बहुत से काम हैं ऐसे जो गिनाए जा सकते हैं, ख़ास तौर से वुड कार्विंग के लिए क्लस्टर का कायम कराना, ये जो 9 बजे के बराबर में जो पुल है इसको बनवाना, कुछ ट्रेन यहाँ से शुरू करानी, नई ट्रेन शुरू हुई है, संगम के लिए परमिशन हो गई है, सहारनपुर से जाए करीब इलाहाबाद की, और एक और पुल जो टपरी का जो फाटक है जहाँ से गुजरते हैं लोग, वहाँ गुजरते हैं, तो वहाँ पर एक फिर से नया पुल तामीर करने की जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। इधर बेहट में गाड़ के इलाके में बनवाने की डिमांड की थी, वो भी बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पार्लियामेंट के अंदर इलाके की मांग उठाई है उन पर सब पे अमल हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अभी फिर निकाय का चुनाव आ रहा है, नज़दीक आ गया है वक्त। आप खुद लड़ चुके हैं निकाय का चुनाव नगर निगम पिछली बार, इस बार आप किसे लड़ाने का काम करेंगे? और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा, वहाँ तक आपकी सियासत कैसे चलेगी? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में
और बहुजन समाज पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको लड़ाने का काम किया जाए मेयर के लिए। और अब मैं सिटी में कोशिश करूँगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे फिर से पार्टी मौका दी, मैं फिर से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करूँगा। बाकी ये है कि जब वक्त आता है तब उसके बाद फैसला होगा। अब 2 साल बचे हैं आपके एमपी का कार्यकाल में, किस तरह का कार्यशैली रहेगी जब लोगों की जनता के बीच, और क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडा हमारा तो सिर्फ ये है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। जब तक हम मेंबर पार्लियामेंट हैं तब तक हमारी नीयत है कि 24 घंटे में 16 घंटे हम लोगों की खिदमत करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी है और उम्मीद करता हूँ आगे भी जारी रहेगी। ये हमारा एक एजेंडा है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा हिडन एजेंडा नहीं है। एमपी साहब 2019 में मोदी की लहर फिर से थी, लेकिन उसके बावजूद आप इलेक्शन जीत गए। एक सवाल और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपके एमपी रहते भी हाल में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी चुनाव हार गए, किसी सीट तीसरे नंबर पर भी पहुँच गए। ये बात सही है कि इस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की जो परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं मिल पाई। उसकी वजह यह है कि एक सेक्शन में, एक समाज में, और उसके अलावा जो दूसरे लोग थे उन सब लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया, जबकि सही स्ट्रेटजी होती कि हम भाजपा को हराने के लिए वोट करते, और जब हम भाजपा को हराने के लिए वोट करते तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पॉलिसी एक अपनाई है। हमने भाजपा को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं हराने की बजाय यूपी लेवल पर एक पार्टी की सरकार को बनाने का फैसला किया, और जिसमें हम लोग नाकाम हुआ, और इसी वजह से हमारी बहुजन समाज पार्टी भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। तो ये थे हमारे साथ हाजी फजलुर रहमान, जो कि सहारनपुर से बीएसपी के सांसद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो सियासी खिदमत और समाजी खिदमत के तौर पर सियासत में आए हैं, और इसी तरह वो अपना काम लगातार करते रहेंगे। उस्मान सिद्दीकी, 4 PM न्यूज़, सहारनपुर।